हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रास सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो रास सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं रास सिस्टम होता क्या है और ये कब एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, रास सिस्टम में रास का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म होगी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हुई? रास की फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरॉन इन तीनों का काम होगा रास सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रास सिस्टम एक्टिवेट कब होता है। ठीक है, तो ये एक्टिवेट होता है हमारे जब क्या होता है, हमारा पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन बीपी। ठीक है, एक कंडीशन ही होगी। दूसरी कंडीशन है जब पेशेंट में क्या हो रहा है, सोडियम का लेवल कम हो रहा है, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया, डिक्रीज सोडियम इन ब्लड। तीसरी कंडीशन है हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया मतलब हाइपो मतलब कम, वोलीमिया मतलब वॉल्यूम, तो जो भी हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो ये तीन कॉज हो सकते हैं जब क्या हो, हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी में कुछ सेंसर्स होते हैं, जैसे हमारे बेरो रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड वॉल्यूम को और हमारे बीपी को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारे बॉडी का क्या होता है, बॉडी में ये तीनों चेंजेस आ रहे हैं, मान लो हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोवोलीमिया हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। कैसे एक्टिवेट हो रहा है देखते हैं। हमें पता है कभी भी हमारी बॉडी में बीपी कम हो रहा है तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कौन दिखाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हुआ एक्टिवेट। कब हुआ, जब हमारा बीपी कम हुआ। ठीक है, बीपी कम हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अब क्या होगा, अब हमारा ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमारी किडनी होती है, किडनी में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उनको जाके बोलेगा कि क्या करो, नेफ्रॉन में क्या होते हैं, हमारे वो होते हैं, रेनिन प्रेजेंट होता है। ऐसे देख लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं। ठीक है, इस नेफ्रॉन में ये है एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट मतलब आना, तो यहां से भी जितना भी ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रहा है वो यहां से आ रहा है। और एक है ईफरेंट आर्टीरियोल। ईफरेंट मतलब एग्जिट करना। तो हमारे जो एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियोल में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जेजी सेल्स, दैट इज जेजी सेल्स, जो क्या होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या प्रेजेंट है, जेजी सेल्स प्रेजेंट है। हमें पता है हमारे एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल में क्या प्रेजेंट है, जेजी सेल। जेजी सेल का मेन काम क्या होता है, जेजी सेल क्या करते हैं, हमारा रेनिन सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट्स रेनिन। अब आप पूछेंगे रेनिन क्या होता है। रेनिन एक टाइप का एंजाइम भी होता है और एक टाइप का हार्मोन भी होता है, डिपेंड कर रहा है कि वो कहां से, मतलब क्या फंक्शन कर रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ से जेजी सेल से रेनिन सिक्रीट हुआ। ठीक है, एक काम यहाँ चल रहा है, दूसरा काम क्या होता है, हमारा लीवर होता है ये। ठीक है, ये लीवर है। लीवर में हमारा क्या हो रहा है, लीवर भी एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, लीवर ने क्या रिलीज किया, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज किया। किडनी से नेफ्रॉन ने क्या रिलीज किया, रेनिन रिलीज किया। अब क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की प्रेजेंस में हमारा एंजियोटेंसिन 1 में चेंज होता है। देखो अब यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन in the presence of renin
is converted to angiotensin 1. ठीक है, अब हमने देखा था हमारा एंजियोटेंसिन 1 बन गया था। कैसे बना था? एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हुआ देख लेते हैं एक बार। ये हमारा क्या था? एंजियोटेंसिनोजन is converted to angiotensin 1 in presence of which? renin, जो कि हमारा कहां से आ रहा था? किडनी से आ रहा था। ठीक है, अब दूसरी, अब इसके बाद एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होना होता है। किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। पर इसको कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए होता है? इसको एक एंजाइम चाहिए होता है। वो एंजाइम कहां से मिलता है उसको? अब हम देखते हैं वो कहां से मिल रहा है उसको। ये क्या हमारे लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स की जो भी एपिथीलियम होती है, हमारी लंग्स की एपिथीलियम और किडनी की एपिथीलियम, वो क्या करती है? एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम होता है ACE, एस एंजाइम, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अब हम नाम से ही देख सकते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर रहा है, तो एंजियोटेंसिन 1 को किसमें कन्वर्ट करेगा? एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है इतना। अब ये एंजियोटेंसिन 2 तो बन गया, किसकी प्रेजेंस में बना है? इन द प्रेजेंस ऑफ ACE एंजाइम। ठीक है, अब एंजियोटेंसिन 2, अब ये हो जाता है हमारा यहाँ पर, ये इतना खत्म हो गया इसका इतना काम, ये अभी यहाँ का प्रोडक्ट बन गया। अब इसके 2-3 फंक्शंस होते हैं, क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। मतलब बीपी कैसे मेंटेन कर रहा है। सबसे पहले हमें इसके बारे में याद रखना है कि जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, इट इज अ पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर। पोटेंट मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल, वेजो मतलब वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो पावरफुल वेसल का कॉन्स्ट्रिक्टर है ये, कि वेसल को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, एक तो ये पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। दूसरा काम इसका क्या होता है? ये क्या कराता है? हमारा वर्क्स ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी क्या करता है? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। हमें पता है पिट्यूटरी के 2 टाइप्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उससे तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें भी। ऐसे हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, इसमें हार्मोन स्टोर्ड रहते हैं। कौन से हार्मोन स्टोर्ड रहते हैं? 2 रहते हैं हमारे, एक ADH होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है। पर लेकिन अब ये जो काम कर रहा है एंजियोटेंसिन 2, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के किस पे काम कर रहा है? ADH पे काम कर रहा है। ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नॉर्मल डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? कि यूरिन ज्यादा होना, ठीक है, लेकिन एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या? कि यूरिन को रोक रहा है, मतलब यूरिन बाहर नहीं आने दे रहा है। तो यूरिन बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम या जो भी फ्लूइड का वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। अगर बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा? पेशेंट का बीपी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसने ADH को क्या करा है? वर्क्स ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ADH का सिक्रेशन करवा दिया यहाँ से। ठीक है, हमें बस यहाँ पर ADH का सिक्रेशन याद रखना है, ऑक्सीटोसिन याद नहीं रखना है। यहाँ पर बस हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ठीक है, तो ADH का सिक्रेशन करा दिया इसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? बॉडी के अंदर जो भी हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम था वो मेंटेन रहा, ज्यादा रहा, बाहर नहीं निकला, और उसकी वजह से हाइपरवोलेमिया हो गया। ठीक है, और क्या काम करता है ये एक मेन काम करता है, वर्क्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब पहले ही समझ लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स होता क्या है। ठीक है, ये है हमारा किडनी का स्ट्रक्चर एक। ठीक है, अब हमें पता है किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लोकेटेड होता है विच इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लोकेटेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। अब जो इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं।
फर्स्ट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, किसी भी आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स से डिनोट करते हैं, और जो अंदर पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं, इसलिए एड्रेनल मेड्यूला, इतना देख लेना। अब जो हमारा हमने क्या बोला है, एंजियोटेंसिन 2 किस पे काम कर रहा है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे, तो इसने कॉर्टेक्स पे काम किया। कॉर्टेक्स में 3 टाइप के रिलीज होते हैं सिक्रीशंस, मतलब हार्मोन, वो होते हैं हमारे एल्डोस्टेरॉन, दूसरा होता है कॉर्टिसोल, तीसरा होता है एंड्रोजन्स। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बोला, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे इसने काम किया। एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम कर रहा है तो मेनली काम करता है हमारे एल्डोस्टेरॉन पे, हमें याद रखना है, इस पे इन पे नहीं करता। तो एल्डोस्टेरॉन क्या एक टाइप का मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, इसने एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करके रिलीज करवा दिया क्या, एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन बॉडी से रिलीज होगा तो एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन पता होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगी कर क्या रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है, 2-3 फंक्शन होते हैं उसके, सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। मतलब क्या कर रहा है, सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा है। एक तो होता है कि यूरिन में फिल्टर होने के लिए जाती है सब चीजें, वाटर भी हमारा, पर वो क्या कर रहा है, उसको वापस खींच ले रहा है बॉडी के, मतलब ब्लड में वापस ले रहा है। क्यों, क्योंकि हमें सोडियम बढ़ाना है, क्योंकि हम बोल रहे थे सोडियम कम हो रहा है, और वाटर को भी रीअब्सॉर्ब क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें बॉडी में वाटर भी ज्यादा चाहिए। एक कंडीशन ये करता है। दूसरा काम ये करता है, ये पोटेशियम एंड H+ आयन एक्सक्रीशन। ठीक है, दूसरा काम क्या किया एल्डोस्टेरॉन ने, पोटेशियम और H+ आयन को एक्सक्रीट कर दिया। एक्सक्रीट मतलब बाहर निकालना, बॉडी से इनको बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, इसने सोडियम और वाटर का जब रीअब्सॉर्प्शन किया, विच लीड्स टू हाइपर नेट्रीमिया एंड हाइपर वोलीमिया। तो हमें क्या करना था, हमने पहले क्या पढ़ा था, क्यों क्या हो रहा है, हम बोल रहे थे सोडियम कम हो रहा है, तो सोडियम भी मिल गया हमें, हमने बोला था वाटर कम हो रहा है, वो भी मिल गया। अब इन दोनों कंडीशन की वजह से क्या होगा, हमें पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, इंक्रीज बीपी। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया पूरा रास सिस्टम। एक आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी बता देती हूँ, एसी ने एक यहाँ पर काम किया था हमारा, क्या किया था उसने, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करवाया था। एक और एसी का छोटा सा काम एक और होता है, यहाँ पर साइड में नोट कर लेते हैं। एसी क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन एक्टिवेशन, सॉरी इनएक्टिवेशन। तो ये समझने से पहले हमें ब्रेडिकाइनिन के बारे में पता होना चाहिए। ब्रेडिकाइनिन क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होता है। हम सुनते हैं कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है तो उनमें ब्रेडिकाइनिन वगैरह रिलीज होता है। तो ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है, नॉर्मली जब ब्रेडिकाइनिन रिलीज हो रहा है तो वो क्या करता है, हमारा वेजो डायलेशन करता है। क्योंकि जब हम कभी भी देखते हैं हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन होता है तो रेडनेस हो जाती है वहां पर एकदम से, तो वो कैसे हो रही है, क्योंकि परमेबिलिटी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो वेजो डायलेशन होता है नॉर्मली, ब्रेडिकाइनिन क्या कर रहा है, वेजो डायलेशन कराएगा। ब्रेडिकाइनिन नॉर्मली, ब्रेडिकाइनिन क्या करा रहा है, वेजो डायलेशन काम कराता है। अब वेसल डायलेट होंगी तो बीपी बढ़ेगा कि कम होगा, तो बीपी हमें पता ही है, वेसल डायलेट हो जाएंगे तो आराम से जाएगा, प्रेशर नहीं लगेगा उस पर, तो विच लीड्स टू डिक्रीज बीपी। पर अब यहाँ पर क्या करता है ये एसी एंजाइम, ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट करा देता है। इनएक्टिवेट कराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये बीपी कम हो रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें। तो इस कंडीशन ने भी क्या कराया, बीपी इंक्रीज करा दिया। बाकी हमने देखा इसने भी क्या कराया, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरवोलीमिया करा के बीपी इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, तो क्लास आज हमने रास सिस्टम के बारे में पढ़ा। इसके हमने देखा कि कब स्टिमुलेट होता है, इसकी मतलब डेफिनेशन देखी रास सिस्टम की, और कौन कौन से एंजाइम्स और कौन कौन से हार्मोन यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं और हमारा बीपी इंक्रीज करवाने में हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू क्लास। अगर आपको ये क्लास समझ आई हो, ये टॉपिक समझ आया हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।